तो सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रावण वध से पहले संबोधित कर रहे हैं। जहां पे जाति के नाम पर, भाषा के आधार पर, मत और संप्रदाय के आधार पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर कोई भेदभाव नहीं था। और उसी संगठन को एक करने के लिए अयोध्या में एक और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की 500 वर्षों के बाद रामलला विराजमान हुए हैं अपनी जन्मभूमि पर। और दूसरी तरफ हम सब के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन कथा को रामायण के माध्यम से देने वाले त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नामकरण भी होता है। वहां की रसोई जिसमें प्रसाद बनता है भक्तों के लिए, वह माता सबरी के लिए, क्योंकि वनों के दिनों में भगवान श्री राम को जंगल में माता सबरी ने जूठे बेर खिलाए थे। ये जूठे बेर इसलिए जिससे वह स्वाद चख सके। उस भक्ति के पास दूसरा माध्यम नहीं था, सच्ची भक्ति थी, और इसलिए वहां की रसोई का नाम भी माता सबरी के नाम पर। भगवान राम जब वन में जा रहे थे, पहली मित्रता का हाथ बढ़ाया था निषाद राज ने, और भगवान राम के जन्मभूमि अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए जो वहां पर यात्री विश्रामालय बनाए गए हैं, उनका नाम भी निषाद राज के नाम पर ही रखा गया। निषाद राज यात्री विश्रामालय, निषाद राज रेंज बसेरा। बहनों और भाइयों, यह है भारत की विरासत। कहां छुआछूत, यहां माता सबरी का भी सम्मान है, त्रिकालदर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि का भी सम्मान है, निषाद राज का भी सम्मान है। श्रृंगेरपुर में भगवान राम और निषाद राज का गले मिलते हुए भव्य प्रतिमा का निर्माण का कार्य आज उत्तर प्रदेश सरकार वहां पर करवा चुकी है। और 2025 में प्रयागराज का भव्य और दिव्य कुंभ का आयोजन भी होने जा रहा है। यह विरासत के प्रति हम सबकी निष्ठा का प्रदर्शन है। एक पर्व और त्योहार हमें केवल आयोजन के साथ नहीं जोड़ते हैं, उससे प्रेरणा प्राप्त करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। एक नए आदर्श के रूप में उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, उन मर्यादाओं को अपने जीवन का हिस्सा बना करके उसको अक्षरशः पालन करें। यह प्रेरणा हमें प्राप्त हो रही है। और जहां कहीं भी ये समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा, हिंदू समाज, भारत का सनातन समाज कभी भी विपन्न नहीं रहा। यह बल, बुद्धि और वैभव में सदैव दुनिया के अंदर अग्रणी रहा। लेकिन साजिश के तहत विभाजनकारी ताकतें इसी समाज के अंदर रह करके जो इसे समाज को जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर, मत और संप्रदाय के आधार पर बांटने का जो पाप उन लोगों ने मध्यकाल में किया था, उसी के विषाणु आज भी यत्र तत्र हम सबके सामने बिखरे पड़े हैं।